Today is 22nd October Saturday and this is your 83rd day of consistent study। आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइफ पर्पस को डिस्कस करेंगे। प्लस आज आप लोगों ने जो भी क्वेरी पूछी है मुझसे यूट्यूब कमेंट सेशन में, तो उनका भी हम आंसर देंगे। तो पहले तो आपको लाइफ पर्पस दे देता हूँ मैं आज का सैटरडे का, और उसके बाद हम एक एक करके आपकी क्वेरी लेंगे। तो रीजनिंग डेली आपको करनी है एज़ यूजुअल। 1 घंटा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, डेली करते रहोगे रीजनिंग की प्रैक्टिस। अगर अभी आपके 20 हैं, 22, 23, 24, अगर अभी भी लास्ट के 20-22 दिनों में भी आपने डेली 1 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली, तो 20 से अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं तो 35 तक पहुंच जाएंगे आपके। लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके अभी बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आप 1 घंटे की जगह 2 या 2.5 घंटे भी दे सकते हो। और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना फ़ायदेमंद ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपका ज़्यादा टाइम देने से नुकसान हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि आपको डेली इसमें टाइम देना पड़ेगा। एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा रीजनिंग में, तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपको पहली बात तो डेली टाइम देना है। अगर डेली आधा आधा घंटा भी दोगे वो भी बिल्कुल वर्किंग होगा। लेकिन डेली अगर आप 1 से 1.5 या 2 घंटे भी दे रहे हो इसको, लेकिन डेली दे रहे हो, तो बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है आपके लिए। तो रीजनिंग आपको डेली करना है, आज भी 1 घंटा पढ़ना है। जीके में आपको 1 से 1.5 घंटा लगाना है, और उसमें आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। देखो, अगर आपका जीके बिल्कुल ज़ीरो है, आज तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, वैसे मैं पिछले ये 83rd डे है मेरा, और पिछले 83 डेज से मैं कुछ कुछ आपको काम दे रहा हूँ करने के लिए। अगर आप डेली उसको भी करते तो आज आपके जीके का शायद रिवीजन चल रहा होता। लेकिन मान लिया कि कुछ दिक्कत आ गई थी आपके साथ और आपने आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा, अगले 20 दिन में भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो भी कर लोगे तो एक सम्मानजनक स्कोर आपका आ जाएगा जीके के अंदर भी। तो अगर अब तक कुछ नहीं किया है तो आज से भी फॉलो कर लो इसको। अगर आज से भी फॉलो कर लिया तब भी बहुत कवर हो जाएगा जीके। और अगर जो सोचने बैठोगे कि कुछ नहीं किया मैंने आगे, और अगले 20 दिन भी बेकार कर दोगे अपने, तो फिर होने से रहा सिलेक्शन। तो आज से भी इसको फॉलो कर सकते हो। डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे और डेली रिवाइज करोगे तो जीके कवर हो जाना है। तो आज जीके में आपको क्या करना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। हिस्ट्री में आपको प्रोमिनेंट लीडर्स एंड पर्सनैलिटीज़ करना है इंडिया की, और ये हिस्ट्री में आएगा, मतलब मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है। दूसरा, ज्योग्राफी में आपको बेसिक ज्योग्राफी ये चैप्टर पढ़ना है। तीसरा, पॉलिटी में आपको यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ना है। इन सभी के क्वेश्चंस आप कहाँ से करोगे? ब्लैक बुक से करोगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। प्लस अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझने में दिक्कत आ रही है तो रेफरेंस के लिए मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो नोट्स हैं सौरभ पांडे सर के, वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किए हुए हैं। नीचे से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपको ये करना है। सोचना नहीं है ज़्यादा कुछ कि हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ूँ, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। डेली मैं बता रहा हूँ, उसको कंप्लीट कर लो बस। नेक्स्ट आता है आपके पास करंट अफेयर। कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी से अक्टूबर तक का पढ़ लोगे। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मत सोचो कि 2021 का भी पूरा कर लूँ। जनवरी से अक्टूबर कर लोगे बहुत है। और अगर इस तरह से नहीं पढ़ पा रहे हो, वैसे करने का तरीका तो यही है कि कोई मैगज़ीन ले लो और डेली उसको पढ़ते रहो। जितनी बार उसको रिपीट करोगे चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। याद नहीं होंगी तो एटलीस्ट इतना होगा कि ऑप्शन में आ गया तो आप देख के टिक कर दो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, एक वाइल्ड गैस से बच जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लास्ट में 2 ऑप्शन बचे और उनमें से आप एक गैस कर दो और वो सही भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सही होगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको करंट अफेयर क्या करना है, तो डेली करंट अफेयर के टॉपिक्स दे रहा हूँ, ये भी कर लोगे अगले 20 दिन तक, तो करंट अफेयर भी आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है। ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लेना, सर्च कर लोगे यूट्यूब के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, 10 वीडियो खुल के आ जाएगी। जोन सी पसंद आए, जिसके व्यू ज़्यादा हों, जिसके लाइक ज़्यादा हों, जिस भाषा में आपको पसंद आए वो देख लेना, सभी अच्छे हैं। ठीक है, किसी को भी देख सकते हो। अलग से आप मुझसे पूछोगे कि आप कौन सा प्रीफर करते हो, ये मुझे जोन सा अच्छा लग जाता है वो देख लेता हूँ। हर एक ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम कहीं से पढ़ लूँ, स्पोर्ट्स कहीं और से पढ़ लूँ। ठीक है, कुछ 2-4 मैंने आपको नाम बताए हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो सीधा इसको सर्च कर लेना, डायरेक्टली आपके पास 10 वीडियो आ जाएंगी, जोन सी आपको सही लगे वो वीडियो देख लेना। प्लस वीडियो देखने के साथ साथ डाउनलोड कर लेना उस वीडियो को, बार बार रिपीट करके देखते रहना उस वीडियो को। प्लस शॉर्ट नोट्स बना लो अपने करंट अफेयर के आज से ही। अगर आप सोच रहे हो कि आज से मैं करंट अफेयर के वीडियो नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, 20 दिन बच गए हैं, टाइम वेस्ट। शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कर रहे हो तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं माना जाता। अगर आज आप बैठ के पूरे दिन में आपने शायद सॉइल का मान लो एक टॉपिक पढ़ा
या फिर आपने अपने टेक्निकल का पूरे दिन लगा के एक टॉपिक भी पढ़ा है तो वो भी आगे काम आने वाला है। हाँ, ये सही तरीका नहीं है इस टाइम पे पढ़ाई करने का, लेकिन इसको टाइम वेस्ट नहीं मानेंगे। टाइम वेस्ट वो सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ाई से अलग जो भी चीज़ें कर रहे हो आप, वो सोशल मीडिया हो गया, इधर उधर की बातें, ठीक है, डिस्कशन, ग्रुप में डिस्कशन, क्विज़, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़ो। इस टाइम पे बहुत कम टाइम बच गया है और ये समझ लो कि एक एवरेज बच्चे के लिए सबसे सही मौका है ये। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं निकलेंगे अगर जो पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन निकल जाएंगे बारी के लिए। बात यह है कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा आई हुई है, एक एवरेज बच्चे के लिए बिल्कुल सही मौका है ये कि उसके पास एक सरकारी नौकरी आ जाए। तो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे सही दिशा में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सिलेक्शन ले लोगे अगर अगले 20 दिन भी सही से पढ़ाई करोगे। और अभी तो सिर्फ ये सोच के चलना है आपको कि मुझे तो बस प्री क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए आराम से मुझे मिल जाएंगे 2-3 महीने, उसमें मैं कर लूँगा, एटलीस्ट मौका तो मिले। मान लो प्री क्लियर होने के बाद 6 महीने लगा दिए मेंस होने में और आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या महसूस कर रहे होगे आप कि यार प्री क्वालिफाई, जस्ट क्वालिफाई भी हो जाता और फिर 6 महीने मिल गए होते तो मेंस तो मैं फाड़ देता। तो इस वाली फीलिंग को आने से बचने के लिए अगले 20 दिन बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं, इनको अच्छे से तैयारी कर लोगे, जस्ट प्री क्वालिफाई भी कर लोगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्री क्वालिफाई करना है, लेकिन एटलीस्ट इतना मेन एम बना लो कि मुझे तो सिर्फ जस्ट क्वालिफाई करना है, ज़्यादा नंबर तो आ जाएँ, कोई रोक नहीं रहा है आपको कि आपके 140 आ जाएँ, 150 आ जाएँ, 200 में से 200 आ जाएँ, लेकिन अभी सिर्फ इतना एम होना चाहिए आपका कि आप प्री क्वालिफाई कर दो किसी भी तरह, फिर मेंस के लिए टाइम बचेगा, मेंस में फाड़ देंगे। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी, ठीक है, अब शुरू से पढ़ाई नहीं करी, वो सब पाप धुल जाएंगे आपके अगर आपने मेंस के लिए मतलब मेंस के लिए जब आपको टाइम मिलेगा तब आपने शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और एक मोटिवेशन भी होगा आपके पास कि आपने प्री जो है क्वालिफाई कर लिया, तो एक मोटिवेशन होगा मेंस करने के लिए। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जो भी इच्छुक है मन से गवर्नमेंट जॉब का, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, और मेहनती भी है, तो उसका सिलेक्शन हो जाना है। तो हाँ, तो करंट अफेयर में हम कहा थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आप पढ़ोगे, प्लस कुछ रेस्क्यू मिशन है, जैसे यूक्रेन से इंडियंस को बाहर निकाला, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, अफगानिस्तान वाला था, ठीक है, और भी 2-4 थे, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसको भी देख लेना, कई बार टॉपिक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। टेक्निकल, टेक्निकल में आपको क्या करना है, बाकी हाँ टेक्निकल बताने के बाद वो लोग रुके रहेंगे जिन्होंने क्वेरीज़ पूछी हैं या फिर क्वेरीज़ के आंसर जानना चाहते हैं, उन सबके क्वेरीज़ के आंसर मैं नीचे दे दूंगा, मतलब अभी टेक्निकल का सेशन बताने के बाद मैं दे दूंगा, ठीक है, उससे आप देख सकते हो। चलो पहले टेक्निकल बताता हूँ। टेक्निकल में आज शेड्यूल 1 रहेगा, तो टेक्निकल पैकेज आपको करना है। आज इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, वो क्या है अभी पता चल जाएगी। 3 से 4 घंटे दे के आपको टेक्निकल पैकेज करना है। तो आपको एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर करना है 30 अक्टूबर 2020 मॉर्निंग वाला। अब इसके लिए फिर से रिपीटेड, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी होते हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको जाना है। टेक्स्ट बुक ऐप पे जाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये जो 30 अक्टूबर 2020 मॉर्निंग वाला पेपर है, इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सीधा टेक्निकल सेक्शन पे आना है। रीजनिंग जीके छोड़ देना, सीधा टेक्निकल सेक्शन पे आना, और उसके बाद 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको करने हैं 3 से 4 घंटे लगाने के बाद। इसका क्या फ़ायदा होगा पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इससे फ़ायदा कितना होने वाला है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं इससे रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ, टेक्निकल पैकेज से रिलेटेड, कि जैसे आप पहले क्वेश्चन को आपने ट्राई किया, आपने उसका सॉल्यूशन देखा, जो भी है, टेक्स्ट बुक में एक अच्छी बात है कि ऊपर की साइड उसमें ये भी बता देता है कि कितने % बच्चों ने इसको सही किया। अगर आपको देखने में लग रहा है कि 90% बच्चों ने सही किया और आपने सही नहीं किया, तो रट लेना उस क्वेश्चन को, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना कि सब बच्चों को आता है तो आपको आना चाहिए। आपको क्वेश्चन पेपर से नहीं लड़ना, आपको इस कंपटीशन में लड़ना है कि जो चीज़ हर बच्चे को आती है वो आपको आनी ही चाहिए, तो एटलीस्ट उतनी तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो एक थंब रूल बना लो कि 40%, अगर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन देखने के बाद आपको ऊपर लिखा आ रहा है कि 40% बच्चों ने इसका आंसर सही किया है, तो इसका मतलब यह है कि आप ही कहीं पीछे रह गए, आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लो और सीख लो। 40% से, अगर 40% या 40% से ज़्यादा बच्चों ने इसको सही किया है तो वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको देख रहे हो आपकी 20% से कम बच्चे उसको सही कर पाए हैं, तो अभी आपको, अगर आप टॉपर्स हो, आपके अच्छे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं 130 प्लस 140 प्लस, तो आपको 1 से 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है। लेकिन अभी आपका अगर एम सिर्फ इतना है कि आपको 120 नंबर ला के, 125 नंबर ला के क्वालिफाई करना है, तो ये वाले छोड़ देना क्वेश्चन,
ज़्यादा करोगे तो इसका आंसर याद कर लेना, क्योंकि PYQ है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, 1 से 20 मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ 20% बच्चे या फिर उससे कम परसेंट बच्चे आंसर कर पाए हैं, उनके सिर्फ आंसर देख लेना, सॉल्यूशन समझ में आए एक बार। ठीक है, तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना अभी के लिए, या तो नोट करके रख लेना। अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। पहले वो क्वेश्चन करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जो हर एक बच्चे को आते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, और इन बिटवीन आप देख सकते हो, जैसे 20% से 40% क्वेश्चंस, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर 20% से 40% बच्चे दे पाए हैं, अब उसको आपको डिसाइड खुद से करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट देख के आपको लग रहा है कि ये मैं सीख सकता हूँ तो सीख लेना, लगता है नहीं सीख सकता हूँ तो एटलीस्ट उसका आंसर याद कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये था टेक्निकल पैकेज। अब आते हैं एक एक करके अपनी क्वेरीज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि सर विच नोट्स डू यू प्रीफर फॉर स्टडी अकॉर्डिंग आफ्टर SSC वी कैन लिमिट आउट मटेरियल सो दैट वी कैन स्कोर लाइक यू एंड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गेटिंग मोर नोट्स। सिंपल सी बात पूछिए कि कौन से ऐसे नोट्स हम रेफ़र करें ताकि कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो पहली चीज़, नोट्स जो हैं आपको मैंने अपलोड कर रखे हैं। जिन नोट्स से मैंने पढ़ा है, देखो मैंने कौन से नोट्स से पढ़ा है पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने IES मास्टर का जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स होती हैं उसकी, वो सब पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उनको मतलब डीपली मैंने उनका अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, वहीं से मैंने अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं। बाकी कुछ बचा वो जसपाल सर की वीडियोस से देख लिया है, या फिर और किसी टीचर की। इवन कोई छोटा यूट्यूबर भी हो या फिर उसने अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है तो उससे भी सीख लिया है। ठीक है, तो सीखने का कुछ ऐसा नहीं होता कि आप किससे सीख रहे हो, बहुत बड़ा टीचर है या बहुत छोटा टीचर है, अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, तो सीख लेना चाहिए उससे। ठीक है, तो मटेरियल पे आते हैं। IES मास्टर का मटेरियल अब ये बहुत ज़्यादा है, ये शायद आप ना कर पाओ, तो इसलिए मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं। नोट्स बहुत प्यारे हैं। ठीक है, कुछ विवेक सर के हैं, कुछ जसपाल सर के हैं। ठीक है, बाकी मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं और मुझे बहुत सही लगे वो सब नोट्स, आप उन सबको रेफ़र कर सकते हो। अब बात यह आती है कि नोट्स बहुत बड़े हैं। पहली बात तो अगर आप अभी SSC के लिए पढ़ रहे हो तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ अभी तो इस तरह से कर लो। अभी ज़्यादा नोट्स वगैरह में ना घुसो। ठीक है, क्योंकि 20-25 दिन में आप क्या एक नोट्स भी पूरे, मतलब एक सब्जेक्ट के नोट्स भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर बात आ रही है कि बाद की, ठीक है, SSC के बाद आपको अगला कोई पेपर तैयार करना है जिसमें आपको 4-5 महीने हैं, तो जो नोट्स अपलोड किए हुए हैं उनको ही अच्छे से कर लेना। बस तरीका ये रहेगा कि आपको जो भी पेपर की तैयारी करनी है, जैसे गेट है, गेट भी चलो तुरंत हो जाएगा फैब में। मान लो आपको SSC 2023 के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, SSC 2023 के लिए पता नहीं कब आएगा, मुझे नहीं पता। 23 पे ज़्यादा मत जाना, 22 में इतनी वैकेंसी आ रखी है, इसको ही निकाल लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, SSC 2023 या RRB जो भी। तो देखो, जो भी पेपर होता है तैयार करना है तो सबसे पहले उसके PYQ पे जाया जाता है। PYQ से ही रास्ता निकलता है उसके सिलेक्शन का। अब जैसे मैंने अभी अप्रोच आपको बता रखी है वो PYQ की अप्रोच ही है कि आप PYQ आपने देखा, जैसे ये टेक्निकल सेक्शन वाला था, PYQ आपने देखा, क्वेश्चन आया, पहला पहला क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट देखा, नहीं समझ में आया, सीधा जंप किया चैप्टर के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। देखो ये तो थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। इससे पहले आपको PYQ किस तरह से देखने होते हैं, सब्जेक्ट वाइज। आप सब्जेक्ट वाइज एक PYQ बुक खरीदोगे जो भी आपको पेपर निकालना है, और देखो बुक के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। आप अगर सोचोगे मैंने PDF अवेलेबल करा दी है, वो उनके लिए कि जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते किताबें ख़रीदना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो फिज़िकल किताबें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके बिल्कुल हाथों में हो, फील कर पाओ उनको। अगर यहाँ पे पैसे बचाओगे तो कभी पैसे कमा नहीं पाओगे। ठीक है, तो किताबें जितनी मंगा सको, जो आपको लग रहा है कि अच्छी है मंगा लेना, बहुत सही रहेंगी। ठीक है, तो किताबें मंगा लेना। PYQ, ठीक है, PYQ जो भी मैं रेफ़र करूँगा वो वाली मंगा लेना। जैसे IS SSC के लिए तो IS मास्टर की PYQ सबसे बेस्ट है, उसे तो छोड़ मत देना। कितने भी रुपए की आ जाए, 5,000 की भी आ जाए, मंगा लेना। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। जैसे सोइल आपने चैप्टर खोला, सोइल चैप्टर का पहला चैप्टर आपने, सोइल सब्जेक्ट का पहला चैप्टर खोला, ओरिजिन ऑफ सोइल। ठीक है, इसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूलेस हैं। अब आप क्वेश्चंस पे आए। ठीक है, अब क्वेश्चंस के साथ साथ अब आपको क्या करना है, नोट्स साथ में रखने हैं अपने। ठीक है, अब नोट्स और ये एक साथ चलेंगे। आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखा सैचुरेशन का क्वेश्चन आया, आपने देखा वाटर कंटेंट का क्वेश्चन आया, आपने देखा गामा बल्क का क्वेश्चन आया। तो जब आपने देखा ऐसा कुछ आ रहा है तो आपने सीधा गए नोट्स के ऊपर। नोट्स में देखा कि एक जगह पे सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, सब सीख लो। अगर देखो PYQ से देख के यहाँ पे जाओगे
तो एक मोटिवेशन होगा कि हाँ PYQ में पूछा जा चुका है, इसलिए अब मैं इसको दिमाग में डाल सकता हूँ। वरना दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार ये पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ इसको। ये चीज़ आ जाती है, होनी नहीं चाहिए, सब चीज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन आ जाती है, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, उसके देखा आपने कि जो एक्टिविटी नंबर है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इनकी तो वैल्यू भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू वाली चीज़ें भी याद कर लो, सारे टेबल याद कर लो। मतलब ये अप्रोच अपनी अपनाओ। अगर आपको नोट्स पूछने हैं तो नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो बेस्ट नोट्स ही हैं, वहाँ से आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आई एम SSC JEE 2023 एस्पिरेंट, माई सोम्स सिलेबस हैज़ completed, कैन यू प्लीज़ टेल मी विच चैप्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर परफेक्शन इन सोम। पहली बात तो परफेक्शन इन सोम लिख दिया तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको सोम में। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है आपको, तो उसकी हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। अब बात आई इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पहली बात तो अगर आप SSC JEE 2023 के लिए अगर जो आप पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ अभी इंपॉर्टेंट मत करो, पूरा सोम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो। हाँ, उसकी एक सीक्वेंस हो सकती है आपकी कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे सबसे पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके ही है वो चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस पे जा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बेंडिंग, शेयर फोर्स, SFD एंड BMD, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पे जा सकते हो। ठीक है, ये तीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे पहले तो आप इनको करोगे, ये बिल्कुल बेस बनाएगा आपका। उसके बाद सब जो है माइनर चैप्टर हैं, जैसे डिफ्लेक्शन पे जा सकते हो, शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, इन सब पे जा सकते हो। लेकिन ये तीन फाउंडेशन चैप्टर हैं, इनको तो करना ही करना है। ठीक है, तो अगर SSC JEE 2023 के आप एस्पिरेंट हो तो सब कुछ करना है। अगर 2022 आप देख रहे हो और सोम को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो ये तीन चैप्टर तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, इनके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके PYQ की तरह नहीं आते, मतलब चैप्टर करोगे तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, PYQ से काम चल नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, सर वाई डोंट यू क्रिएट अ डिस्कशन चैट ग्रुप इन टेलीग्राम ओनली, बेस्ट फॉर क्लियरिंग डाउट्स एंड वी कैन शेयर आवर ओन MCQ एंड न्यूमेरिकल्स, एंड जो भी लड़कीबाजी करे उसे किक कर दिया जाएगा। तो देखो, पहला तो आपने रीज़न खुद दे दिया कि लड़कीबाजी होती है, पता नहीं क्या होता है ये। ठीक है, जो भी है, मतलब डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब मेरे भी एग्ज़ाम है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप पता नहीं समझते हो उस चीज़ को, नहीं समझते हो कि मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ, साथ में मेरा भी अभी सिलेक्शन होना है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे के आया था, 31 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, वो भी मुझे देना है, उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, प्लस घर में जो भी दिक्कतें हैं उन सबको भी संभालना है। ठीक है, पर्सनल लाइफ तो कुछ नहीं बची है, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको साथ भी डील करना है। और इसके साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, ये ग्रुप वगैरह, बाकी मैंने सर्वे कराया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उन सब ने यही कहा था कि ग्रुप से टाइम वेस्ट होगा, और ये सच्चाई है। ठीक है, ग्रुप में सिर्फ बातें होंगी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ ये जो स्केड्यूल मैंने दिया है ना सुबह से शाम तक, इसमें ही लग जाएगा आपका। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया ना, तो इसकी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट है तो सबके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, नहीं मिल पा रहा है तो छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आओ, बहुत क्वेश्चन है करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप नहीं बन पा रहा है। हाँ, इन फ्यूचर मैं थोड़ा फ्री रहा, जिस टाइम पे मैं सब चीज़ों को देख सकता हूँ खुद से। ठीक है, कि ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, खुद से रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, मतलब एक सुपरविज़न कर सकता हूँ, उस टाइम पे बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है और आपका भी एग्ज़ाम है। 20-25 दिन में ग्रुप में से आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ये इस तरह से हार्ड नॉलेज से ही सीखोगे, हार्ड सेल्फ स्टडी से सीखोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एक्चुअली, सोचने वाली इमोजी, डिड द बेस्ट वर्क सर, थैंक यू। वन साइड यू वर टीचिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू ओनली स्टडी अदर साइड टू आस्क क्वेरी ऑन द इंस्टा, बेस्ट डिसीजन। अरे वाह, ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट की जगह कटाक्ष लग रहा है, इतना ही समझ पाया हूँ मैं। चलो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं आपको। ब्रीफ में क्या, डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। देखो, जो भी चीज़ें हुई हैं नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हुई है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको भेज दूंगा डेली। मतलब वो वीडियो थोड़ी वायरल हो गई, और मेरे पास जीमेल के ऊपर, ठीक है, इस तरह से 100 200 मेल हो जाते थे, मैं सबको इंडिविजुअली भेजता था। ठीक है, नोट्स। और उसके बाद जब थोड़ी सी लेट हो जाती थी तो उल्टियाँ, मतलब थोड़ी सी लेट हो जाती थी तो आप लोगों के कमेंट आते थे कि सर आप क्यों नहीं भेज रहे हो, ठीक है, नोट्स भेज दो, क्या हो गया। ठीक है, तो मतलब मुझे ही बड़ी दिक्कत हो गई थी उसमें, और फिर आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बना लो जिसके अंदर आप नोट्स डाल दो। मैंने कहा चलो ठीक है, नेसेसिटी थी, टेलीग्राम ग्रुप बनाया। टेलीग्राम ग्रुप बनाने का कारण ये था
कि उसके ऊपर मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए, वहाँ से अब आप ले लेते हो। अब मैं सिर्फ लिंक शेयर कर देता हूँ, जितने भी नॉन टेक्निकल नोट्स हैं आप वहाँ से ले लेते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीग्राम आया यहाँ से, उसके बाद क्वेरीज़ की बात आई। ठीक है, कि क्वेरीज़ क्वेश्चन आप कहाँ भेजो, यूट्यूब पे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे दिक्कत क्या हुई, ठीक है, 5-6 हज़ार मेंबर हो गए वहाँ पे, तो कैजुअली भी वहाँ पे लोग मैसेजेस करने लगे। ठीक है, हाय हेलो, ठीक है, मतलब कैजुअल वे में। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ही ग्रुप है, आप मेंबर बने हुए हो, वहाँ से आपको तुरंत के तुरंत मैसेज करना बहुत आसान है। मतलब ज़रूरत है नहीं भी है तब भी आप मैसेज कर सकते हो। तो मैंने एक थ्रेशोल्ड बनाया कि जिसको रियली में क्वेरी चाहिए, क्वेरी पूछनी है, वो इंस्टाग्राम पे जाए और वहाँ पे अपनी क्वेरी सेंड करे। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे जितनी क्वेरी आती थी, जितने मैसेजेस आते थे, उसका 10% ही बच्चे इंस्टाग्राम पे गए और उन्होंने मुझसे क्वेरी पूछी। ठीक है, अब बात ये थी कि देखो, मैं भी कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप लोगों के कहने पे ही डाउनलोड किया। ठीक है, ये सब मैं कुछ नहीं चलाता, अपने काम से काम रखता हूँ। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे गाइड कर देता हूँ, नेसेसिटी हुई इसलिए डाउनलोड किया। इंस्टाग्राम, ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेरी आपने पूछी, जब मुझे टाइम था मैंने आपका रिप्लाई भी किया, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं कर पाया रिप्लाई। ठीक है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी काम थे और मैंने इसलिए ही मैं आपको शेयर भी करता था ताकि आप लोग समझो कि हाँ मेरे साथ कोई दिक्कत है, इसलिए मैं आपको क्वेरी का आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे भी आप लोगों के मैसेज आते थे कि इंस्टाग्राम हमारे पास है नहीं, आप क्या कहता है, हमने तो डाउनलोड नहीं किया। भाई मेरे पास भी नहीं था इंस्टाग्राम, आप लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया कि आपकी क्वेरी मैं ले सकूँ। ठीक है, इसलिए नहीं किया कि आपको मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करवाऊँ और आप डिस्ट्रैक्ट होने लगो फिर उस चीज़ के। मैंने आप आज तक इंस्टाग्राम की एक रील नहीं देखी खोल के, सिर्फ आपकी क्वेरी के लिए जाता था, रिप्लाई किया, वापस आ गया। ठीक है, तो वो खुद को भी रोकना होता है कि आप क्वेरी आपको आई, आपने पूछी, डिलीट कर दे इंस्टाग्राम। कौन रोक रहा है आपको, कौन कह रहा है आपको कि इंस्टाग्राम डाउनलोड करके रखो। ठीक है, लेकिन आज मैंने इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया। ठीक है, वो भी उसके बाद किया कि कल मैं इंटरव्यू देने के बाद मैंने करीब 100-150 क्वेरी थी, उन सब का जवाब देने के बाद तब मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया, क्योंकि 31 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, मतलब आप तो सोच ही रहे हो, मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया और मैंने बोला कि यहाँ पे मैं आपकी सबकी क्वेरी के आंसर दे दूँगा। ठीक है, वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो मैं खुद कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए ही मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और आज वो डिलीट भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे कोई वो इंटरेस्ट नहीं था कि आपको मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करवाऊँ, वो बस सिर्फ आपके लिए था। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा 3 मैंने क्वेरी ले ली है और टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, आपको अब तक वीडियो मिल जानी चाहिए थी। तो ऐसा करते हैं कि अभी इसके बाद की जो भी क्वेरी हैं मैं अभी साथ के साथ वीडियो बना दूंगा, अभी इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।